बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हुनैन की जंग में मुशरिकीन की फ़ौज का सरदार मालिक बिन औफ था। बनो हवाज़न से ताल्लुक़ रखने वाला ये कमांडर बनो सुकीफ़ के ताउन से 25,000 के लश्कर के साथ हुनैन के मैदान में उतरा। ये शख्स बिलाशुबा बहुत बड़ा शुजा और बहादुर इंसान था। उसका एहतराम इस दर्जा था कि उसने जब ये फ़ैसला सुनाया कि पूरी कौम अपने साथ अपने माल मवेशी, औरतें और बच्चे भी लेकर मैदान जंग में आए, तो लोगों ने उसकी बात को तस्लीम कर लिया। उसके मौक़िफ़ की मुखालफत भी की गई, मगर उसके बावजूद ये अपनी बात पर डटा रहा। उसका मौक़िफ़ था कि हमारे फ़ौजियों को मालूम होगा कि हमने इसी मैदान में डटे रहना है, राह फ़रार इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि जिनके पास भाग कर जाना है वो तो हमारे पास हैं। अगर उसकी फ़ौजी तंजीम और तरतीब को देखा जाए तो वो बड़ी कामयाब थी। यही वजह है कि जंग के आगाज़ में मुसलमानों के कदम उखड़ जाते हैं और वो भागने लगते हैं। यह अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल व करम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी की बदौलत भागते हुए मुसलमान लौट आए और जम कर लड़ाई की, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की। बनो सुकीफ़ और बनो हवाज़न भाग उठे। उन भागने वालों में उस फ़ौज का कमांडर मालिक बिन औफ भी था। वो भागकर ताइफ में बनो सुकीफ़ के किले में महफूज हो गया। इसी दौरान में उसके कबीले बनो हवाज़न ने इस्लाम लाने के बारे में सोचा और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए। मोहतरम नाजरीन, ज़रा गौर कीजिए, एक कमांडर जो मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त खा चुका हो, उसकी क्या हालत होती है। वो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। मालिक बिन औफ की हालत ये है कि वो अपने कबीले से अलग बनो सुकीफ़ के रहम व करम पर है। न उसके पास मालो मता है, न कबीले के अफराद। उसे बनो सुकीफ़ से भी डर है कि वो उसे हुनैन की जंग में हज़ीमत का ज़िम्मेदार ठहरा कर कत्ल न कर दें। मोहतरम नाजरीन, ये मालिक बिन औफ है जो शिकस्त खुर्दा कमांडर है, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं कि इसकी वजह से शिकस्त हुई, मगर एक शख्सियत ऐसी भी है जो उसके लिए खैर खाहाना सोच रखती है, उसके साथ हमदर्दी और भलाई के जज्बात रखती है। ये शख्सियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने मालिक बिन औफ की कौम के अफराद से पूछा, मालिक बिन औफ कहाँ है? उन्होंने बताया, वो ताइफ के किले में है, लोगों से छुपता फिरता है। वो निहायत खौफज़दा और अपने मुस्तकबिल से परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक को इत्तला दो कि अगर वो मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाए तो मैं उसके अहलो अयाल और माल उसे वापस कर दूँगा और उसे 100 ऊँट भी दूँगा। मोहतरम नाजरीन, क्या कोई अपनी जान के दुश्मन के साथ इस किस्म के सलूक का सोच भी सकता है? क्या इस फ़ौज का कमांडर जिसने हाल ही में फ़तह हासिल की हो, अपने दुश्मन के बारे में ऐसी मुस्बत सोच रख सकता है? ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था कि आप दुश्मन को भी सीने से लगा रहे हैं। मालिक बिन औफ को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो गोया ये उसके दिल की आवाज़ थी। जिस मुसीबत और परेशानी से वो दो चार था, उसका हल यही था कि वो इस्लाम कबूल कर ले। चुनाचे वो फ़ौरन ताइफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और इस्लाम कबूल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कि आपने इस पर कोई शर्त आयद नहीं की, उसे मलामत की, न बुरा भला कहा और न कोई सवाल व जवाब किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तसव्वुर से बढ़कर अच्छा सलूक किया। मालिक बिन औफ को दोबारा बनो हवाज़न का सरदार मुकर्रर किया जाता है और उसे ताइफ को फ़तह करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है।